हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो से आपको पता होगा कि हमने स्टार्ट किया है सीटेट के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका सिलेबस और हमने पढ़ा था नाउन। आज जो है ना हम नाउन को रिवीजन करेंगे और इसके साथ ही हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि हमारे जो एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें उन्हें डील कैसे करना है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम उन्हें डील कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन तो आ जाते हैं लेकिन हमें समझना होता है कि उन क्वेश्चन को हमें को सॉल्व कैसे करना है, उन पर फोकस कैसे करना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्योंकि भाई क्वेश्चन के आंसर तो सब दे दें लेकिन सही आंसर कौन देगा? जो क्वेश्चन को समझ पाएगा। तो नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम इसकी रिवीजन करते हैं। इसको क्या कर रहे हैं? हम रिवीजन कर रहे हैं कि नाउन क्या होता है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं और भी जो हमने प्रीवियस वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ा है उसको हम शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट रिवीजन करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या थी नाउन की। अ नाउन इज द नेम। फोकस किस पे करना है? वर्ड पे, नेम पे। कल भी हमने किस पे फोकस किया था? हमारे नेम पे। कि नाउन क्या है? एक नेम है। किस किस का नेम है? पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, आइडिया, किसी भी चीज का क्या हो नाम हो तो वो क्या कहलाता है? नाउन। हिंदी में अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं संख्या। वह शब्द है जो व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु या भाव विचार का नाम बताता है। इसके एग्जाम्पल में क्या हो गया? रिया हो गया, स्कूल हो गया, डॉग हो गया, ऑनेस्टी हो गया। ये हमने क्या कलेक्टिवली नाउन को पढ़ा कि नाउन क्या होते हैं। इसके बाद हमने इसके टाइप पढ़े थे। कितने टाइप पढ़े थे? एक, दो, तीन, चार और ये हमारा पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने इसके पांच टाइप पढ़े थे। नाउन के कितने टाइप होते हैं? पांच। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया नाउन के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, तो आप क्या कहोगे? फाइव टाइप। अब हम इसका पहला टाइप देखते हैं, कौन सा? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या था? नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, जिससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए किसी व्यक्ति से, वो क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। हमने बोला रमेश, तो हम किससे बात करेंगे? रमेश से। हमने बोला इंसान, तो आप किससे बात करोगे? नहीं पता। रमेश बोला तो किससे बात करोगे? रमेश से। तो क्या क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। हमने बोला सुरेश, तो आपने किससे बात की? सुरेश से। फिर हम वही बोल देंगे इंसान, तो आप किससे बात करोगे? कोई आइडिया आपको? नहीं। तो समझ गए ना कि जिससे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, जिस भी नाम से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। आपने बोला कि सर जिस भी नाम से तो हम डायरेक्ट ही कनेक्ट करते हैं। तो भाई हमने जो ओवरऑल हमारे नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही तो था, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है? जिससे हम किसी व्यक्ति से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, जिससे हम किसी स्थान से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, वो क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। हिंदी में देख लो आप, विशेष व्यक्ति स्थान के नाम को क्या कह रहे हैं हम? प्रॉपर नाउन कह रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल दिए हमें क्या? इंडिया, सीता, आगरा, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? हमारे प्रॉपर नाउन के। अब हमारा नेक्स्ट नाउन देखते हैं। नेक्स्ट नाउन है हमारा क्या? कॉमन नाउन। कौन सा हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है? जनरल नेम ऑफ पीपल और थिंग्स। क्या हो गया? जनरल नेम, भाई सामान्य नाम है। उन्हें क्या कह देंगे हम? कॉमन नाउन कह देंगे। जैसे कि क्या हो गया? गर्ल, सिटी, रिवर, बॉय, डॉक्टर, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? इसके अदर एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। टीचर, ये सब क्या हो गया? कॉमन नाउन होगा। टीचर को बुला लो, कॉमन लिया, किसी भी टीचर को बुला सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ ग्रुप्स। नेम ऑफ ग्रुप्स। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में हमें डिफरेंशिएट करना सीखना है भाई। कि कॉमन नाउन क्या है भाई? जनरल नेम्स है। किसके? पीपल के, थिंग्स के। लेकिन कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहों के नाम। समूहों के नाम क्या कहलाएगा हमारा? कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, क्राउड, बंच, फैमिली, ग्रुप, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या हो गया? नेम्स ऑफ सब्सटेंस, मटेरियल, पदार्थ के नाम। भाई हम तो सिंपल याद रख लेंगे कि जिस भी चीज से हम कोई नई चीज बना सकें वो किस में जाएगा? हमारा मटेरियल नाउन में जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, गोल्ड, वाटर, वुड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे ये सब आ जाएंगे हमारे मटेरियल नाउन में। नेक्स्ट रिवीजन करते हैं हम हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। किसको रिवीजन कर रहे हैं हम? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। नेम ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटीज, आइडियाज। या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो आप सिंपल सा याद रखो क्या, कि जिन चीजों को हम ना छू पाए ना देख पाए वो क्या कहलाएगा हमारा? वो हमारा कहलाएगा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमारे गुण हो गए, भाव हो गए, विचार हो गए, क्या हम इनको छू सकते हैं? क्या हम इन्हें देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन हम इन्हें क्या कर पा रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं?
महसूस कर पा रहा हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स। उसके बाद अदर टाइप होते हैं हमारे नाउन के, मेनली हो गए फाइव टाइप्स। उसके बाद हो गए हमारे कौन से, काउंटेबल नाउन। कौन से, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। और जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे 2 बुक्स, 5 एप्पल्स, एप्पल्स आर काउंटेबल, बुक्स आर काउंटेबल। या हमने बोल दिया 5 पेन्स, 6 पेंसिल्स, ये सब क्या हो गए हमारे काउंटेबल नाउन हो गए। भाई अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में हो जाएगा हमारे क्या, वाटर, शुगर, मिल्क। भाई इन्हें क्या आप गिन पाओगे, मिल्क को गिन पा रहे हैं, भाई हमें 2 दूध दे दो। इनको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन इन्हें हम गिन नहीं सकते। हम बोलेंगे भाई 1 लीटर दूध दे दो। किसी भी दुकान पे आपने जाके बोला है कभी कि भाई 2 दूध दे दो या 4 शक्कर दे दो, भाई 1 किलो शक्कर मांगी होगी। बाद आता है हमारा क्या, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम, एक वचन, क्या हो, सिर्फ एक हो। जैसे बॉय, लीफ, चाइल्ड, ये क्या है, एक है। तो ये कौन से नाउन हो गए हमारे, सिंगुलर नाउन। प्लूरल में बात करें तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, मोर देन वन, एक से ज्यादा हो तो क्या कहलाएगा हमारा, प्लूरल नाउन कहलाएगा। हिंदी में बहुवचन, जैसे बॉयज, लीव्स, चिल्ड्रन, ये क्या हो गया हमारे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। इसके बाद हम जेंडर पे बात कर लेते हैं। जेंडर कौन कौन से, मेल, फीमेल, न्यूट्रल और कॉमन कैटेगरी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। फॉर एन एग्जांपल, किंग, क्वीन, टेबल, स्टूडेंट्स, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन शोज ओनरशिप यूजिंग एस। जब हम कॉमा लगा के एस लगाते हैं तो वो हमें क्या दिखाता है, उस पर हमारा किसी भी चीज पे स्वामित्व दिखाता है। जैसे हम बोलेंगे बॉयज फुटबॉल, उस लड़के की क्या है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल किसकी हो गई, लड़की की हो गई। यहां हम एक एग्जांपल लिख भी देते हैं, जैसे हम लिखते हैं क्या, गर्ल्स बैग। अगर हमने लिखा है क्या, गर्ल्स बैग, तो ये कॉमा लगा के एस लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि जो बैग है वो किसका है, उस लड़की का है। तो ये क्या हो गया, पसेसिव नाउन हो गया। इन सबको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, हमने नाउन की डेफिनेशन को पढ़ा, नाउन की डेफिनेशन पढ़ा और उसको रिवीजन किया। उसके बाद हमने नाउन के टाइप देखे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर उसके बाद हमने देखा अलग टाइप से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर देखा, प्लूरल देखा, जेंडर के बारे में पढ़ा और पजेसिव नाउन। स्पेशल फोकस रखना भाई पजेसिव नाउन पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। शायद हो सकता है एक आध प्रैक्टिस में भी आ जाए, जो अभी हम 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, हो सकता है आ जाए। और देखते हैं भाई आप लोगों में से कौन कौन को सही कर पाता है। तो स्टार्ट करें हमारे क्या, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आर यू रेडी, ऑल ऑफ यू रेडी, यस यू आर रेडी। क्यों हो रेडी, क्योंकि आपने कल की वीडियो देखी है, उसे पढ़ा है और आज के रिवीजन को भी आपने ध्यान से सुना है, तो आप सारे क्वेश्चंस को लगा पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन याद आ गई। सबसे पहले आप आंसर करिए इसका। अपन 5 से रिवर्स काउंटिंग करते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। सबने आंसर कर दिया। चलो अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं और इसके आंसर को देखते हैं कि भाई इसका राइट आंसर क्या है। तो प्रॉपर नाउन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब हम किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए या जिस किसी से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए वह नाम, वो नेम क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमने जैसे सिटी बोला तो क्या आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं भाई, किसी भी सिटी में पहुंच जाओगे। हमने गर्ल बोला तो क्या आप किसी को स्पेशल कांटेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी लड़की के पास पहुंच सकते हो, कि हमने बोला कि भाई जाओ उस लड़की से पेन ले आओ, तो आप पता नहीं भाई किस लड़की से पेन लेके आओगे। इसके बाद यहाँ देखो रिवर, भाई हमने बोला कि रिवर में नहाने चलें, तो आप भाई किस नदी में जाओगे, कोई आइडिया है आपको, नहीं है। तो आप ऐसे तो भाई किसी भी रिवर में पहुंच जाओगे, मतलब आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दिल्ली कह रहा है कि आओ भाई दिल्ली चलें। कहाँ चलें, दिल्ली चलें। तो हमें कहाँ ले जा रहा है ये, दिल्ली। प्रॉपर नाउन क्या हो गया यहाँ पर, दिल्ली। उसके बाद
देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, दिल्ली हो गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। चलो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन चाहिए भाई हमें, कलेक्टिव नाउन चाहिए, तो आंसर करो। हम 5 से रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। आप सबने अपना आंसर कर लिया होगा कि आपका आंसर बुक है, ऑनेस्टी है, टीम है या चिल्ड्रन है। तो भाई कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में आपको हमने डिफरेंस करके सिखाया था कि जब भी कलेक्टिव नाउन की बात आए तो हमें किस पे बात करनी है, हमें बात करनी है किसी भी ग्रुप पे जिसमें बहुत सारे लोग हों, तो क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अब देखो बुक्स में जो है बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन क्या वो एक समूह को दर्शा रही, नहीं। ऑनेस्टी भाई सिंपल सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चिल्ड्रन भाई इसमें भी बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो टीम है वो क्या होती है, प्लेयर्स का समूह होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है, क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या है हमारा टीम, टीम क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी टीम। एक्सप्लेनेशन हमारा कह रहा है क्या, अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। भाई ग्रुप को दिखाता है जिसे हम क्या सिंगल यूनिट मानते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि टीम ए टीम बी, सिंगल यूनिट माना। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन है हमारे टेबल, ब्यूटी, एप्पल, वर्ड्स। तो आपके पास भाई वही 5 सेकंड है, आंसर करिए। 5 4 3 2 1, टाइम अप। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन फाइंड करना है हमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसे हम ना देख सकें ना छू सकें। तो भाई क्या हम टेबल को देख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर हम तो टेबल पर देख के ही बैठ के ही पढ़ाई करते हैं। तो भाई टेबल को हम देख भी पा रहे हैं, छू भी पा रहे हैं। एप्पल भाई, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भाई एन एप्पल अ डे हम उसे खा रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, जब तो भाई डॉक्टर को दूर भगा रहा है। उसके बाद बर्ड्स, भाई प्यारे प्यारे बर्ड्स, सुबह सुबह बढ़िया चहचहाट आ रही है तो उन्हें देख भी पा रहा है, सुन भी पा रहा है, महसूस भी कर पा रहा है, सब कर रहे हैं। लेकिन जो ब्यूटी है, ब्यूटी को हम सिर्फ फील कर पाते हैं। ब्यूटी को हम क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। उसका कोई पैरामीटर नहीं है या वो कोई साइज नहीं है उसका कि ब्यूटी इतने किलो या इतनी बड़ी 5 फीट की 2 फीट की, उसको हम सिर्फ क्या कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए ब्यूटी क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ब्यूटी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, राइट आंसर है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटी। क्यों है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट्स आइडियाज और क्वालिटी, और ब्यूटी क्या है, एक व्यक्ति की क्वालिटी होती है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन भाई फाइंड करो। ऑप्शन है हमारे मिल्क, वाटर, चेयर्स, शुगर। काउंटिंग करें अपन रिवर्स, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, 5 4 3 2 1, टाइम अप। राइट आंसर भाई काउंटेबल। शब्द को समझो, जिसे हम गिन पा रहे हैं वो क्या है हमारा काउंटेबल नाउन। भाई दूध को गिन रहे, एक दूध, दो दूध, कितने दूध नहीं पता। क्या वाटर को गिन रहे, एक पानी, दो पानी, कितना पानी, कितना पानी पिया आपने आज, 5 पानी पिया, 5 पानी नहीं 5 गिलास पानी पिया। उसके बाद शुगर, चाय में कितने दाने डालें, एक या दो, 1 कप शुगर या 100 ग्राम शुगर, 200 ग्राम शुगर। लेकिन चेयर्स, चेयर्स को तो आप कभी नहीं बोलते कि भाई 200 ग्राम चेयर उठा लाओ या 500 ग्राम चेयर उठा लाओ। भाई चेयर को तो आप हमेशा यही बोलते हो ना कि एक चेयर उठा लाओ या 2 चेयर उठा लाओ या 3 चेयर उठा लाओ, समझे। चेयर को क्या बोलते हैं हम, 1 2 3 ही बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड, इन्हें हम गिन सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो हमसे कह रहा है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का करेक्ट प्लूरल फॉर्म बताओ भाई। ऑप्शन है हमारे क्या, चाइल्ड्स, चिल्ड्रंस, चाइल्ड्स या चिल्ड्रन। काउंटिंग कर रहा हूं मैं, आप आंसर करो। 5 4 3 2
वन, टाइम अप। तो भाई हमने कुछ स्पेशल बताए थे आपको कल, 7 स्पेशल फॉर्म्स बताई थी नाउन की, और उनमें हमने सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी बहुत बताया था, कि सिंगुलर कुछ जो होते हैं स्पेशल तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे ज्यादातर हम सिंगुलर नाउन में एस या ई एस जोड़कर उन्हें हम क्या कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। लेकिन जैसे चाइल्ड हो गया, या बहुत एग्जांपल दिए थे हमने आपको, मैन हो गया, वुमेन हो गया, इस तरीके से हमने आपको बताया था कि ये स्पेशल तरीके से इनके हमें याद ही रखना होते हैं कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, मैन का प्लूरल क्या होगा, वुमेन का प्लूरल का क्या होगा। इस तरीके से हमें जो स्पेशल सिंगुलर प्लूरल होते हैं वो हमें क्या रखने होते हैं, याद रखने होते हैं। वैसे ही हमने चाइल्ड का क्या रखा था, चाइल्ड का हमने पढ़ा था क्या, चिल्ड्रन। चाइल्ड का क्या हो गया, चिल्ड्रन। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि भाई इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म, भाई इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है। इनको हमें क्या करना है, सिंपल सा बात है, याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच नाउन इज अनकाउंटेबल। ऑप्शन है हमारे पास पेन्स, बुक्स, राइस, कार्स। रिवर्स काउंटिंग, 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन टाइम अप। भाई अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब होता है जिसे गिना नहीं जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। भाई पेन गिन पा रहे हैं सर, हम 2 पेन तो खरीदते ही हैं, उन्हें भी हम गिन लेते हैं। एक और दो किताबें, सर स्कूल पढ़ते थे तो भाई 6 किताब है, उनकी 6 फेयर कॉपी, एक दो ग्रामर कॉपी, रफ कॉपी, भाई गिन पा रहे हैं। कार्स, सर एक कार ले लें वही बहुत है, उसी को गिनते रहेंगे। लेकिन राइस, कभी बोला है मम्मी से मम्मी एक चावल बना दो, बोला? या तुमने खुद बनाया कभी चावल एक, नहीं बनाया ना, तो राइस क्या हो गया हमारा, बिना गिनने वाला नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। तो राइट आंसर क्या हमारा, राइस। कौन सा है राइट आंसर हमारा, राइस, ऑप्शन सी। लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है हमारा क्या भाई, राइट आंसर ऑप्शन सी, राइस। राइस इज अनकाउंटेबल, भाई इसे हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमारा अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल क्या हो गया, राइस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द कॉमन नाउन। सिलेक्ट द कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में अंतर रखना है ना हमें, हाँ भाई रखना है। तो कॉमन नाउन बताओ, क्या हिमालय कॉमन नाउन है, क्या गंगा कॉमन नाउन है, क्या डॉक्टर कॉमन नाउन है, क्या इंडिया कॉमन नाउन है। भाई चारों में से करो सिलेक्ट की कौन सा आपका राइट आंसर है। मैं इधर रिवर्स काउंटिंग कर रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन टाइम अप, खत्म। भाई कॉमन बताओ इन सब में, कॉमन क्या है, क्या हिमालयास कॉमन है? भाई क्या आपको गली गली हिमालय के हिमालय जो है पर्वत दिख रहे हैं? क्या गंगा नदी आपके घर के आसपास 4-5 बह रही हैं? नहीं भाई, ये तो स्पेशल है। क्या आपको इंडिया के, सॉरी, वर्ल्ड मैप में 4-5 इंडिया दिख रहा है? नहीं सर, हमारा भारत स्पेशल है, एक ही है, और जो कि कैसा है, महान है। तो भाई फिर आपको कॉमनली क्या मिल जाते हैं, भाई आपको जो डॉक्टर हैं हर शहर हर हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डॉक्टर। तो सर आप बोले, आपसे हम पूछें बच्चों कि ये तीनों क्या हैं, कौन से नाउन हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर आप ही बता दो, सी ऑप्शन आपने बताया तो तीनों और बता दो। तो ये तीनों हो जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल। भाई प्रॉपरली आप कनेक्ट कर पा रहे हो, हिमालय पर्वत पे पहुंच गए, गंगा नदी में नहा लिया, और भारत जैसे महान देश में आप निवास कर रहे हैं। तो राइट आंसर इसमें पूछा था कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन हो गया हमारा डॉक्टर, और बाकी हमारे तीनों क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉमन नाउन जनरल नेम, ऑप्शन सी डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मटेरियल नाउन। क्या चूज करना है हमें, मटेरियल नाउन। भाई थोड़ी थोड़ी इन चीजों की हिंट याद रखो, आप राइट आंसर कर पाओगे। ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड, बॉय, स्कूल, फ्लॉक। रिवर्स काउंटिंग, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। भाई मटेरियल नाउन, मटेरियल शब्द से ही याद रखो। मटेरियल मतलब क्या, जिससे हम कोई नई चीज बनाए वो हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल कहलाता है। मटेरियल नाउन भी क्या होंगे, जिनसे हम बना सकें कोई नई चीज। क्या हम बॉय से कोई नई चीज बनाएंगे, क्या स्कूल से बनाएंगे या फ्लावर से बनाएंगे? भाई हम बना सकते हैं तो गोल्ड से,
गोल्ड की चैन, गोल्ड के नेकलेस, गोल्ड के ब्रेसलेट, भाई ऐसी चीजें बनती हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, मटेरियल नाउन का एग्जांपल क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, गोल्ड। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन कह रहा है करेक्ट आंसर आपका ए है गोल्ड, और इसका एक्सप्लेनेशन है मटेरियल नाउन्स रेफर्स टू सब्सटेंस, किसी पदार्थ के बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जांपल ऑफ पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन, भाई अभी रिवीजन सीट में अपन ने बात की थी पजेसिव नाउन, याद आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो पीछे जाओ वीडियो में, एक बार पजेसिव नाउन पढ़ के आओ फिर राइट आंसर करना। पजेसिव नाउन का उदाहरण बताओ, ऑप्शन है बॉयज, बॉयज, फिर बॉय, फिर बॉयज। रिवर्स काउंटिंग, 5 4 3 2 1, टाइम अप। भाई पजेसिव नाउन यानी कि अधिकार बताए, क्या बताए, हमारा स्वामित्व बताए। तो स्वामित्व अंग्रेजी में कैसे बताता है, किसी के भी बात कॉमा लगा के ऐसे लगा दो तो वो चीज उसकी हो जाती है। जैसे हमने लिखा क्या, पेन, बॉय, और बॉय के बाद हमने कॉमा लगा के ऐसे लगा दिया तो ये पेन किसका हो गया, लड़के का, बॉयज पेन। हमने बोला क्या, बैग, हमने बोला किसका, रोहन। अब रोहन बैग, क्या रोहन बैग है, नहीं, क्या रोहन्स बैग, किसका बैग है, रोहन्स बैग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या, स्कूल, किसका हो गया स्कूल, टीचर, क्या टीचर स्कूल है, नहीं, किसका स्कूल है, टीचर्स का स्कूल है, किसका स्कूल है, टीचर्स स्कूल, मतलब किसका स्कूल हो गया, टीचर का स्कूल हो गया। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा क्या, बॉयज। जब भी हम कॉमा लगा के किसी भी नाउन के बाद एस लगाते हैं तो वो हमारा कौन सा नाउन हो जाता है, पॉजिटिव नाउन। एग्जांपल, सॉरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है हमारा क्या, बॉयज शोज पोजीशन, पोजीशन कैसे बता रहा है, ये जो हमने कॉमा लगा के एस लगाया ये इसका पोजीशन बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्लूरल नाउन। भाई प्लूरल नाउन कौन सा है, क्या चाइल्ड प्लूरल है, क्या वुमन प्लूरल है, क्या बॉय प्लूरल है, या मैन प्लूरल है। रिवर्स काउंटिंग, 5 4 3 2 1, एंड टाइम अब। तो इसमें जो है ना हमारा मैन प्लूरल है। सर आप बोलेंगे कि भाई इसमें एस नहीं लगा, ईएस नहीं लगा, हमें तो कहीं से प्लूरल नहीं दिख रहा। तो भाई आप प्रीवियस वीडियो तो जाकर देखो जिसमें हमने इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल फॉर्म पढ़ाए थे, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए, कहोगे वीडियो नहीं देखी सर, तो भाई पीछे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो चेक करो, इर्रेगुलर प्लूरल वर्ड याद करो, तब आप राइट आंसर कर पाओगे। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी, मैन, इर्रेगुलर प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हैप्पीनेस बिलोंग्स टू विच नाउन कैटेगरी। तो ऑप्शन है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कॉमन, प्रॉपर। रिवर्स काउंटिंग, 5 4 3 2 1, टाइम अप। भाई हैप्पीनेस बताना है, क्या हैप्पीनेस कोई मटेरियल है, खुशी से आप कोई चीज बना पा रहे हो, क्या हैप्पीनेस कॉमन होती है, अरे आप तो बोलो सर वेरी रेयर टू फाइंड, भाई बड़ी मुश्किल से मिल रही है हैप्पीनेस। क्या हैप्पीनेस बिल्कुल प्रॉपर नाउन है, ये जिससे आप किसी व्यक्ति से डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हो या किसी स्थान पर पहुंच पा रहे हो, नहीं। हैप्पीनेस होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट। कैसी होती है हैप्पीनेस, एब्स्ट्रैक्ट, ना हम इसे देख पा रहे हैं ना छू पा रहे हैं, हम सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं। तो हैप्पीनेस बिलोंग्स टू विच नाउन कैटेगरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्सप्लेनेशन, explanation abstract, happiness is feeling, happiness is a feeling, it is not touchable, और इसे ना ही हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ और पीपीटी। भाई प्रॉपर नाउन को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या टीचर प्रॉपर नाउन है, कोलकाता, सिटी और अ गर्ल। वर्ड्स काउंटिंग, 5 4 3 2 1, टाइम अप। प्रॉपर नाउन अभी मैं पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से हम जब डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं तो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जो स्पेशल नेम्स होते हैं वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो इसमें हमारा दिख रहा है कि भाई कोलकाता जो है हमारा एक स्पेशल नेम है जिससे हम डायरेक्ट कोलकाता पहुंच पा रहे हैं और कोलकाता से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, राइट आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेसिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस।
प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस, आंसर करो, क्या हमारा माउसेस है, माउसीज है, माइस है या मूज है। रिवर्स काउंटिंग, 5 4 3 2 1, टाइम अप। अब भाई सीधे सीधे बताना कि किस किस ने इसका सही आंसर किया है। भाई हम समझ जाएंगे, जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है वो तो राइट आंसर कर पाएगा, नहीं ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो माउसेस लगा के इसको खत्म करेंगे। भाई इसका राइट आंसर माइस है। और अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप जाके सीधा एक्सप्लेनेशन पर देखो क्यों माइस है, क्योंकि क्या है, रेगुलर प्लूरल है। और हमने इर्रेगुलर प्लूरल के जो सभी एग्जांपल्स हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, तो आप भाई उन्हें देखो और उसके बाद राइट आंसर करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड नाउन। कैसा कंपाउंड नाउन, देखो भाई हमने कंपाउंड नाउन को वहां नहीं पढ़ा, कहाँ, जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ गया एक नया टाइप, क्या कंपाउंड नाउन। तो बताओ भाई, ये तो आपके लिए भी सरप्राइज है और मेरे लिए भी सरप्राइज है कि कंपाउंड नाउन कहाँ से आ गया। क्या इसका राइट आंसर बेडरूम है, रन है, हैप्पी है या टॉल है। रिवर्स काउंटिंग, 5 4 3 2 1, टाइम अप। इसका राइट आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा बेडरूम। क्यों, कंपाउंड, कंपाउंड समझ गए आप, दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना ये वर्ड जो है बेड प्लस रूम से मिलकर बन रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, कंपाउंड नाउन हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। एक्सप्लेनेशन, bedroom made of two words, that's why it is a compound noun. Next and last question, identify the noun in the sentence। honesty is the best policy, क्या honesty noun है, is noun है, the noun है, best noun है या policy noun है। तो we all know that कि honesty जो है हमारा क्या होता है, abstract noun होता है। तो इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट ही बता दे रहे हैं आपको, क्या होगा, honesty होगा। और ये कौन सा नाउन है हमारा, abstract। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या है, ऑनेस्टी है। एक्सप्लेनेशन देख लो, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंटिंग अ क्वालिटी। तो इस तरीके से जो है हमने आज जो है नाउन का जो पूरा रिवीजन है उसको कंप्लीट किया, और इसके साथ ही हमने जो हमारे 15 बेस्ट क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस किया। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर लगाया और आपके 15 में से कितने नंबर आए हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जहां हम पढ़ेंगे क्या, प्रोनाउन। थैंक यू।